हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने बालों के सेक्शन ले लेने हैं पीछे से। और एयर टू एयर जो है हम पार्टीशन करते हैं वैसे, लेकिन आपने एयर टू एयर पार्टीशन नहीं करनी है। एयर टू एयर से थोड़ा सा आगे, यानी तकरीबन एक उंगली की साइज से थोड़ा सा आगे की तरफ हमने बाल निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये आपने करने के बाद आगे के जो दोनों बाल हैं उनको क्लिप लगा के फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हम जो हमारे बैक वाले बाल हैं उनको डी शेप में उठाना है। और डी शेप में उठाने के बाद आपने इसको जनाब अली जी कंघी कर लेनी है अच्छे से। अच्छा, बहुत ज़्यादा पीछे की साइड से बाल नहीं उठाइएगा, थोड़ा ऊपर करके उठाइएगा। और पीछे से जो डी वाली जो लाइन है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम क्या करते हैं कि हम पोनी बनाते हैं, तो पोनी बनाने के बाद हम पीछे की साइड ले जाते हैं और जब दुपट्टा पहनाते हैं तो बिल्कुल ही हमारा जो बैक कॉमिंग है वो नज़र ही नहीं आती, ठीक है। और जब आप किसी इंसान का बनाएंगे ना तो 2 या 3 मोटे रबड़ लगाइएगा। ये छोटे रबड़ जो काले रबड़ होते हैं ये मत लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये टूट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी तो खैर मैं इस पे बना के दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। उसके बाद आपने 2 क्रॉस पिनें लगा लेनी है, ठीक है। इनको आपने क्रॉस कर लेना है आमने सामने से, ठीक है। इस तरह से क्रॉस कर कर आपने जो है वो एक फिर बीच में एक और पिन लगानी है, यानी आपने एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने डोनट रख लेना है। डोनट रखना है आपने दुपट्टे के अकॉर्डिंग। अगर आपका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी है, शिफॉन का दुपट्टा है, ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, तो आप बड़ा डोनट लगाएंगे। और अगर आपका दुपट्टा जाली का है, उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो आप छोटा डोनट भी लगा सकते हैं। डोनट को आपने यू पिन से जो अच्छी तरह से साइड बाय साइड कवर कर लेना है, ठीक है। और अब ये बताने का तरीका ये है कि इससे आप एक बैक कॉमिंग से भी बच जाते हैं और आपके बाल जो है वो ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि अक्सर बेशतर ब्राइड जो है उनकी बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग कर भी दी जाती है तो परेशान होती हैं इस चीज़ से कि छुड़ाना मुश्किल होता है। अब जो ऊपर के बाल थे इनको मैंने लेके थोड़ा थोड़ा सा बैक कॉम किया और उसके बाद हम इसको साथ साथ कॉम्ब से सेट करेंगे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद जब ये सेट हो गए हैं तो हम इसके ऊपर एक रबड़ लगाएंगे। आप चाहें तो आप इस पर यू पिन भी लगा सकते हैं। मुझे रबड़ लगाना ठीक लगता है तो मैंने रबड़ ही लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे टाइट कर लिया है। और देखिए, हमारा जो एक बैक कॉमिंग का इफेक्ट है, बैक कॉमिंग का इफेक्ट यही देना होता है कि आपका दुपट्टा अच्छी तरह से सेट हो जाए, वो साफ सुथरा हो गया है जी। कहीं किसी जगह से भी आपको ब्लैक डोनट नहीं नजर आ रहा होगा। उसके बाद ये आ जाते हैं हम आगे के ऊपर। तो आगे के ऊपर आपने पार्टीशन को ध्यान से लेना है। सबसे पहले मैंने जो 4 उंगल होते हैं हमारे हाथ के, ठीक है, वो उतना तकरीबन लिया है। और लेने के बाद मैंने उसके ऊपर क्लिप लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या करना है जी, अच्छी तरह से बालों को सुलझा लेना है। और सुलझाने के बाद जी अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से बाल उठाए हैं पीछे वाली साइड से, ठीक है। और उठाने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से कंघी की है। और कंघी करने के बाद जो है वो मैंने इसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा सेट कर लेना है। और उसको मैं पीछे से लेकर आ गई हूँ और वो मैंने जहाँ हमारी बैक कॉमिंग की वहाँ सेट कर दी, क्योंकि अभी इन बालों को हम सिर्फ सेट कर रहे हैं, हम इस पर काम करना बाद में स्टार्ट करेंगे। जितनी अच्छी तरह से साफ सुथरा आप काम करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपकी जो ब्राइड है उसका जो हेयर स्टाइल है वो भी बनेगा। अच्छा जी, बच्चे यहाँ गुजर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि बस मैं मिड में ही बैठ के काम कर रही थी। और उसके बाद पीछे से हमने ये बाल लिए हुए थे, इनका एक पोर्शन उठाना है, उसको भी हम पीछे की साइड ले जाएंगे, क्योंकि अभी उन बालों का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी लेयर में से जो चौड़ी पट्टी है हमारे पास, एक लेयर मैं और निकाल लूंगी, ठीक है। और उस लेयर को निकाल कर मैं अभी आपके सामने जब मैं निकालूंगी तो आप साथ साथ देखते जाएंगे। और बस हमारे पास एक नॉर्मल हिस्सा रह जाएगा फिर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैंने इतना जो चौड़ी पट्टी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी हमारे पास, इसमें से एक हिस्सा निकाल कर मैंने इसको आगे की साइड कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ ये एक हिस्सा बच गया है जो तकरीबन 3 उंगलियों के बराबर होगा, ठीक है। और इस हिस्से को मैं आपको दिखा देती हूँ अभी थोड़ा सा नीचे करके। ये इतना ही हिस्सा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, ये जो डोनट हमने पीछे लगाया है इसी तरह का एक और डोनट था जिसकी जाली को मैंने खोल लिया है। और आप अपने हिसाब से छोटा, ज़्यादा, कम, बड़ा ले सकते हैं। यहाँ मैंने लगा कि इसकी पैडिंग बना लेनी। पैडिंग बनाने का मकसद ये होता है कि जो हेयर स्टाइल आप बनाते हैं वो थोड़ा फूला फूला हुआ, उठा उठा हुआ लगता है। काशी के अक्सर बेशतर हेयर स्टाइल आप देखें वो इसी तरह से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। उन पर पैडिंग हुई हुई होती है। तो ये साथ साथ इस तरह से करके मैंने पिने लगा ली। अगर आपको यू पिन लगाना आसान लगता है आप वो लगा लें। मुझे सिंपल पिन से काम करना ठीक लगता है तो मैं उसी से ही कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बॉबी पिन्स हैं जिनके आगे 2 ब्लैक से वो डॉट से लगे हुए होते हैं, अगर वो लगाना चाहें तो वो भी लगा लें। अच्छा, ये देखिए, अब आपने इसको लाना कहाँ है, कान की साइड पे लाना है, यानी कंधे वाली साइड पे लेकर आना है। अगर हम आगे की साइड रखेंगे तो वो बिल्कुल हमारा मुंह पे आकर गिरेगा, ठीक है ना, हेयर स्टाइल। इसलिए थोड़ा पीछे की साइड करके आपने काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा जाली को और उसके बाद आपने पिने लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये देख
अच्छा, उसके बाद जी आपने इस तरह से करके दोनों साइड से पैडिंग को जोड़ लेना है। और साथ साथ ये काशी लड़ी है, ठीक है, ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ये तकरीबन 500 की या 400 रुपए की है। जी, इसके बाद हमने इस काशी लड़ी को जो है थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने का मकसद ये है कि इसके जो बल हैं उनमें थोड़ा सा एक वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। तो ये आपको इजीली 500 की 550 रुपए की मिल जाएगी। और बालों के अकॉर्डिंग आपने लेनी होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो आपके 2 हेयर स्टाइल पे आराम से हाफ हाफ कट करके चल जाएगी। उसके बाद जी हमने आगे के जो 2 बल उनको पीछे की साइड रखा था, इनको अब हम खोल लेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहले वाला मैंने बल उठाया था, ये वाला बल, ठीक है, इस बल को जो है वो आपने अच्छी तरह से पहले बैक कॉम कर लेना है, ठीक है। बैक कॉम करने के बाद जो है वो हम इसको साथ साथ स्प्रे करेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है वो मैं इसको कॉम कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरह से करके आपने इसको रखना है जी। रखने के बाद आपने इसके चुटिया के, जैसे हम 3 बल करते हैं, यानी 2 साइडेड जो चुटिया होती है, इजी तरीके से पहले मैं इसके ऊपर शाइन स्प्रे लगा लूंगी। शाइन स्प्रे लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम बैक कॉमिंग करते हैं या जब हम क्रिम्पिंग करते हैं तो हमारे बालों में जो शाइन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और एक चीज और कि जब आप इंसानी बालों पे इसको बनाएंगे तो आप सबसे पहले इसको आपने क्रिम्पिंग लाजमी करनी है, ठीक है। क्रिम्पिंग का मकसद ये होना चाहिए कि आपके जो बाल हैं वो उन पे, वो आपके हाथ पे ठहर जाए। बाजू का सिल्की बाल होते हैं तो नहीं ठहरते, ठीक है। अब मैंने 3 बराबर हिस्सों में बाल लेने हैं और बार बार कॉम करने का मकसद यही होता है कि बालों में सफाई आए और आपका हेयर स्टाइल सफाई के साथ बन जाए। अब मैंने 3 बल लिए। उसके बाद मैंने पहले उठाया है जी सामने से पहला बल, ठीक है। और बालों को ले जाते हुए जो है वो मैंने चुटिया बनाना स्टार्ट की है, ठीक है। अब ये पहला बल मैंने उठाया है और पहले बल की मैंने कर दी है जी एक साइड से चुटिया। फिर पीछे से एक बल उठाया है और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी चुटिया की है जिन बालों को हमने पीछे छोड़ा था। फिर उसके बाद फिर हमने फिर इसी तरह से उठाया है जी, फिर हमने किया। अच्छा, कोशिश करें कि साथ साथ आप इस हेयर स्टाइल को खुला भी करते जाएं ताकि आपकी जो पैडिंग है वो छुप जाए। अगर हमारी पैडिंग नहीं छुपती है तो फिर बाल जो है वो बुरे लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह से साथ साथ बस सफाई के साथ आपने सारा काम करते जाना है, पैडिंग को छुपाते जाना है, हेयर स्टाइल को थोड़ा थोड़ा ढीला करते जाना है, ठीक है। और इसको लाना कहाँ तक है, आपने इसको लाना है कानों के जो सीध होती है वहां तक लाना है, यानी जहां से हमारे कान स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ही आप देख लीजिए, इसी तरह से करते करते जहां तक कि मैं बाल लाना चाह रही हूँ मैं लाऊंगी, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। आप देख लीजिए इस तरह से करते करते दोनों साइड से मैंने उठाए हैं बाल थोड़े थोड़े करके। साथ साथ आपने देखते जाना है कि पैडिंग बिल्कुल भी ना नजर आए, ठीक है। और जिन लोगों के बाल पतले होते हैं तो उन पे आप क्रिम्पिंग कर सकते हैं। क्रिम्पिंग से बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो उससे भी आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। ये देख लीजिए मैंने बहुत खुला खुला इसको कर लिया है और नीचे मैंने कोई पोनी नहीं लगाई, ठीक है। उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक। अभी जो है वो आपने क्या करना है जी, जो हमारे पीछे वाले साइड के जो बाल थे जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से मैंने एक हिस्सा उठाया है और उसको उठा के मैंने अच्छी तरह से पहले जो है टेंगल फ्री करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है वो हल्का हल्का बैक कॉम करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको लाना कहाँ है जी, लाना है आपने इसको जो हमारा जो पीछे हमारा जो जूड़ा बना हुआ है, ठीक है, जहाँ हमने जूड़ा लगाया था उसके ऊपर हमने सेट कर लिया। उस साइड से लाइट सही नहीं आ रही थी तो फिर मुझे लगा कि इस तरफ से जो लाइट की रोशनी है वो सही पड़ रही है हेयर स्टाइल के ऊपर, तो फिर मैंने यहाँ से हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और इस तरह से करके आप इसको पीछे से पिन अप कर देंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हमारे आगे के बाल। तो इनको मैंने पीछे से इस तरह से पिन लगा ली क्योंकि इनसे हमारा कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अभी फिलहाल हमने इन बालों पे फोकस करना है। जितने भी हमारे बाल पीछे थे उनको हम आगे लेकर आ गए। और इस तरह से तरीके से आपने साइड बाय साइड एक एक बाल उठाना है और एक एक बाल उठाकर आपने उसको इकट्ठा करना है जी। और उसके बाद जी आपने उसको शाइन स्प्रे लगाना है जी। शाइन स्प्रे लगाने के बाद आपके पास एक इस तरह का कॉम्ब होना चाहिए या थोड़े चौड़े दांतों वाला जो कॉम्ब होता है वो होना चाहिए ताकि थोड़ी लाइन आ सके और आपको जो पफ की जो लाइंस हैं वो अच्छी तरह से क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह से करके मैं लेकर आई हूँ और मैंने जो पफ की लाइन है उसको जो है वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आप देख लीजिए मैंने यहाँ जो है वो लगा दी है पीछे पिन। और बैक पे भी जब आप पिन वगैरह लगाते हैं तो आपको पता है कि जो हेयर स्टाइल, हाँ जी, अभी चूंकि वीडियो जो है वो एक पार्ट में नहीं जा सकी है तो मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती ना। तो अब उसके बाद जी हमने पहले एक साइड को आपने देखा होगा कि मैं ऊपर की साइड पे लेकर गई हूँ। अब इसी तरह से ही हमने इसको दूसरे साइड से जो है वो उठाना है और उठाकर जो है वो अपना काम जो है उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी साथ ही साथ मैंने ये जो चौड़े दांतों वाला कंघा है ये लेकर दोबारा जो है वो शाइन स्प्रे लिया। और आपको हर चीज़ दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। फिर जब नहीं समझ आती फिर आप लोग कहते हैं हमें तो चीज़ समझ ही नहीं आई है, ठीक है।
दोबारा मैंने इसको अच्छी तरह से कंघा किया है और कई दफ़ा किया है, आप देख सकते हैं, ताकि ये कि जो लुक है हमारी प्रॉपर वो बन कर आए। ठीक है, साथ ही साथ इसी तरह से मैं बैक पे लेकर जा रही हूँ, और बैक का भी जो हेयर स्टाइल है उसको भी हमने, चूंकि हम पिने लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो उन पिनों वाले एरिया को आपने फ्लावर से ज़रूर कवर करना है। आपके पास रियल फ्लावर्स हैं तो आप रियल लगा सकते हैं, फेक फ्लावर्स हैं तो आप वो लगा सकते हैं। इसी तरह से साथ साथ मैं एक एक स्टेप कर कर इसको उठा कर साथ ही साथ जो है वो शाइन स्प्रे लगा रही हूँ, और इसको जो है वो हम आगे लेकर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको इस तरह से करके टैंगल फ्री कर कर चौड़ा सा करके, जैसे पफ को हम क्रिएट करते हैं, ऊपर की साइड लेकर जाना है। 2 से 3 से 4 दफा की प्रैक्टिस के बाद आपको ये आ जाएगा, वरना शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ के बालों को भी थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ जो है वो क्रिम कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देख लीजिए कि काशी लड़ी को आपने अपने बालों के बराबर ही रखना है। फिर भी अगर कभी आपको लगता है कि थोड़ी सी लंबी आ रही है तो एंड पे आप देखिएगा कि जहां मेरी काशी लड़ी थोड़ी सी लंबी आ रही थी तो मैंने उसको अंदर की तरफ करके किस तरह से फिक्स किया है। ठीक है, इसी तरह से ये आप साथ साथ लेकर जाएंगे जी, और थोड़ा सा इसको साथ साथ चौड़ा करेंगे। अब देखिएगा कि एट द एंड हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आता है। हमारे पूरे हेयर स्टाइल की जो मेन जो खूबसूरती होती है ना, वो पफ होता है। ठीक है, पफ जो है उसको आपने अच्छे से क्रिएट करना है। अगर आपके पास जो है वो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने बालों का कोई स्टे कर सकते हैं, ठीक है, पफ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो मैं आज आपको उसकी भी टेक्निक बताऊंगी कि आप आगे के पफ को किस तरह से एक हम अपने बालों को एक जैसे कहते हैं ना, जब हम घर घर की बुनियाद खड़ी करते हैं तो हम उस पे कुछ पिलर लगाते हैं, तो इसी तरह से हम इस पे भी एक पिलर की सूरत में कुछ चीज़ें लगाएंगे जिससे आपके बालों को हम स्टे दे सकें। पेंसिल रखना चाहें आप पेंसिल रख सकते हैं। मैं बालों के जो जो हमारे आंखों वाले ब्रश होते हैं उसी से ही काम करूंगी। आखिरी वाला जो था उसको मैंने इस तरह से करके इस पे सेट कर लिया है जी, ये देख लीजिए। ठीक है, पिन के साथ अच्छे तरीके से सही। और उसके बाद जी जो लास्ट में बच गया इसको मैंने फोल्ड किया, और फोल्ड करके मैं इसको इसी ही के अंदर ही लेकर जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा कर कर। ठीक है, और फिर आपने पीछे यू पिन के साथ और सिंपल पिनों के साथ इसको इसके अंदर छुपा देना है। ठीक है, ताकि ये नज़र ना आए। ठीक है, पिने जो है वो मैं साथ साथ लगा रही हूँ, और लगाने के बाद जो है वो आपको मैं दिखाऊंगी जी। पिने भी साथ साथ ये देख लीजिए, ये मैंने यू पिन इसके अंदर जो है वो लगाई है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी एक दो जो सिंपल पिने होती हैं वो भी लेकर जो है वो मैं इसको सेट करूंगी, क्योंकि ये एक यू पिन से कवर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर सिंपल पिने भी चाहिए होंगी, जो सिंपल पिने होती हैं। अगर आप चाहें तो वो पिने ले सकते हैं जिनके आगे की तरफ 2 डॉट से बने हुए होते हैं, जिनको लोग अक्सर बेशतर जो है वो उन पिनों का नाम बॉबी पिन आई थिंक सो कहलाती है वो। ठीक है, तो ये हमारा पीछे से बैक से कवर हो चुका है। जो थोड़े बहुत बाल निकल रहे थे बैक से उसको भी मैंने हाथ से अच्छी तरह से सेट कर कर फिर पिन लगाई है। ठीक है, आपने ऐसे हर जगह गन नहीं बनाना, ताकि ये कि जो एक बिल्कुल हेयर स्टाइल में सफाई रहती है ना, वो आपकी लाजमी आए। वरना हेयर स्टाइल तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उसमें सफाई आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है जी। अभी तो हमारे आगे से जो पफ है वो सेट भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमने इस पफ को बनाना है, जो हमारा मेन काम है पूरे हेयर स्टाइल का। आपने यहाँ जितना चौड़ा हिस्सा रखा है इसी तरह से 2-2 उंगल की तरह से बल उठाने, और उठाने के बाद आपने इसको क्या करना है जी, इसी तरह से स्प्रे लगाना है साथ साथ, और इसका भी हम इसी तरह से लेयरिंग वाला बल बनाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिए कि मैंने इस पे इस तरह से करके इसको थोड़ा फिंगर से चौड़ा किया है, और चौड़ा करने के बाद आप इसको आस्ता आस्ता थोड़ा इस तरह से करके आगे लेकर जाएंगे। और मैं बार बार सेट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इसको मैंने बैक पे लगा दिया पीछे, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें और बीच में एक्स्ट्रा बाल ना आए। ठीक है, और इसी तरह से ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश की है जी। ठीक है, और उसके बाद ये बार बार एक आध कोई बाल बीच में से निकल आता था तो मैं इसको सेट करती थी। ठीक है, उसके बाद जी इसको मैंने कर लिया सेट। कुछ फ्लावर्स मैंने नीचे रखे हुए थे, उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब जी आ जाते हैं हमारे आगे के जो 2 बल हैं, जो हमारे मेन बल हैं। ठीक है, उनका काम हम किस तरह से करेंगे वो आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने पहले एक बालों की लेयर उठाई, लेयर उठाने के बाद मैंने इसको बैक कॉम किया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे की साइड से बैक कॉम करने के बाद मैंने इसकी कंघी की, और उसके बाद जी हम इस पे पूरा हेयर स्टाइल ही लेयरिंग वाला हेयर स्टाइल है। ठीक है, और इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, आपने काशी की ब्राइड में भी देखा होगा, तो जी ये देख लीजिए। और उसके बाद जी लास्ट बल है वो भी हम कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, और उसके बाद जी आपको इसी तरह से ही
ये देखते हैं। और उसके बाद जी ये फाइनल जो आगे का लास्ट वाला था वो रह गया है। मैंने कहा आपको ये भी बता दूं, इसी तरह से ही हमने हल्की हल्की बैक कॉमिंग करके फिर स्प्रे करना है जी, थोड़ा थोड़ा करके। और जो मेरे पास बारीक ब्रश था, इससे मैंने ये जो लास्ट लेयर ये फंसा के, और उसके बाद आपने इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा उठा के बनाना है, ठीक है। और कोशिश करें कि नीचे वाले से उठा हुआ हो, ठीक है। और इस तरह से करके आप बना लेंगे। और उसके बाद जो है वो इसको आपने इस तरह से करके लास्ट में आकर सेट कर लेना है, ठीक है जी। ये देख लीजिए। बस उसके बाद जो इसका ये जो फाइनल लेयर आ रही है, इसको भी हम पीछे से सेट कर लेंगे जी। अब रह गया हमारा बैक। तो बैक पे भी आपने फ्लावर जो है वो आपके पास रेयर हैं या फेक हैं, जिस तरह की भी है, मार्केट में मुख्तलिफ आगे फ्लावर्स मिल जाते हैं। आपने बैक से भी इसको सेट कर लेना है ताकि दुपट्टे में जो थोड़ा बहुत नज़र आता है वो, और आगे से मैंने हल्का हल्का थोड़ा फासले से स्प्रे कर लिया है जी, ठीक है। बैक से आप देख सकते हैं जी, अगर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इसी तरह से ही करके मैं इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करूँगी। और बैक दिखाने का मकसद भी यही है ताकि आपको सिर्फ आगे से तो चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन बैक से बाजू का ऐसा ही हेयर स्टाइल बहुत अजीब सा लग रहा होता है दुपट्टे में। अगर नेट का दुपट्टा है और चीज़ दिखाई देती है, तो इस तरह से करके, जैसे मेरे पास फ्लावर थे तो मैंने डिफरेंट फ्लावर्स चेक किए कि कौन सा फ्लावर इस पर ठीक लग सकता है। इसी तरह से करके आप भी इसके अंदर जो है वो यू पिन डालकर इनको साथ साथ इस तरह से ऐड कर लेंगे, और ये आपकी जो है वो जगह काफ़ी हद तक छुप जाएगी। और रही बात नीचे वाली जगह की, तो इसी तरह से आपने थोड़ी थोड़ी सी कॉम कर कर उसको भी पीछे से सेट कर लेना है, ठीक है। ताकि ये कि जो बाल हैं ऊपर की तरफ आए हुए, वो पीछे से जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएं और दिखने में जो है वो बुरा ना लगे। वैसे दुपट्टे से इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अगर हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो थोड़ा सफाई से बना हुआ हो, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं, ठीक है।